जय श्री राधे कृष्णा। आज हम जानेंगे हमारे सबसे बड़े भगवान कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। तो चलें शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कई भगवान की मान्यता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें सबसे बड़े भगवान कौन है। मुख्यतः 3 भगवान सबसे बड़े माने जाते हैं, जैसे भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा। लेकिन जब कोई ये सवाल पूछता है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा है, तो जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी सवाल का जवाब देने से पहले जरूरी होता है उस सवाल को अच्छे से समझना, क्योंकि हम बिना सवाल को समझे ही किसी सवाल का उल्टा सीधा जवाब नहीं दे सकते, फिर चाहे वह सवाल में ही गलती क्यों ना हो। आप पूरा सवाल जाने बिना कैसे ये कह सकते हैं कि कौन से भगवान सबसे बड़े हैं? बड़े मतलब क्या आप उन भगवान की लंबाई नाप रहे हो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है? अगर आप लंबाई नाप रहे हो तो आपका सवाल ही गलत हो जाता है। एक अवतार में भगवान विष्णु ने एक कम लंबाई वाले व्यक्ति का शरीर धारण किया था, और जो बाद में इतना बड़ा हो गया कि 3 कदमों में पूरी दुनिया नाप ली। हनुमान जी जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा आकार ले सकते हैं, और इतना सब करने के बाद भी हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार आप लंबाई से छोटा या बड़ा नहीं नाप सकते। अगर आप भगवान की उम्र से छोटा या बड़ा नाप रहे हो तो भी आपका सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि भगवान गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था और तुम नहीं थे, और ना ही कोई समय ऐसा होगा जब हम दोनों का ना हो। इसका मतलब ना सिर्फ परमात्मा बल्कि हम भी आदि अनंत काल में ही सनातन हैं। इसलिए उम्र के आधार पर शरीर को छोटा तो नाप सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा, उस ईश्वर को कैसे पता लगाओगे जिसने इस शरीर को बनाया है? अगर आप भगवान की तुलना शक्ति या ताकत के आधार पर करना चाहते हो, तो रामायण में भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन जब भस्मासुर को हराने की बात आती है तो भगवान शिव खुद भगवान विष्णु जी से सहायता लेते हैं। इससे निर्णय लोगे कि कौन से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इसलिए अगर आप इस तरह के सवालों में पड़ोगे तो जाहिर है आप उलझ ही जाओगे। आपकी उलझन का फ़ायदा कोई और उठा ले जाएगा। इसलिए जब भी कोई आपसे उल्टे सीधे सवाल पूछे तो पहले ज़रूरी है कि आप उसके सवाल के ऊपर उससे कुछ और सवाल पूछें, जिससे पता हो सके कि वो जानना क्या चाहते हैं। इस तरह के सवाल, ये छोटे बड़े की तुलना, इन सब इंसानों से कुछ दिमाग की देन है। इनका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। इस सब के बाद भी आपके मन की संतुष्टि के लिए और आपकी जिज्ञासा की प्यास को बुझाने के लिए इसका सरल सा जवाब आपको बता देते हैं। में बोला गया है कि एकदम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है जिसे ज्ञानी लोग अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं। इसका उदाहरण भी भगवान श्री कृष्ण गीता में देते हैं। वह जब अर्जुन को पूर्ण रूप से दिखाते हैं, जिससे उन्हें पूरी सृष्टि भगवान से ही निकलती हुई और भगवान में ही समाती हुई नजर आती है। अर्थात सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, सृष्टि का पालन करता भगवान विष्णु और ज़रूरत पड़ने पर सृष्टि का विनाश करने वाले भगवान शिव, तीनों एक ही हैं। अगर देखा जाए तो यह सवाल ही पूरी तरह से गलत हो जाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, क्योंकि इस तरह के सवाल के जवाब के लिए ज़रूरी होता है 2 का होना। वेदों व उपनिषद में परमात्मा को अद्वैत कहा गया है, अर्थात परमात्मा एक भी हो सकता है और अनंत भी हो सकता है। इसका मतलब वह गिनने योग्य नहीं हो सकता। अगर आप भगवान को गिनने योग्य करोगे तो एक सीमा आ जाएंगे जो कि असंभव है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी गुरु श्री कृष्ण परमहंस जी से कहते हैं, भगवान के असंख्य रूप हैं, असंख्य नाम हैं, और उन्हें पाने में असंख्य मर जाएंगे। तुम जिस रूप और जिस नाम से उनकी सच्ची भक्ति करोगे ना, वो तुम्हें उसी तरह प्राप्त होंगे। यही वजह है कि सनातन में इतने भगवान के वितरण हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग व्यक्तित्व और अलग गुण होता है। इसलिए व्यक्तित्व हम सबको तरह तरह के रूप देने वाला होता है। इसके लिए अपने सच्चे भगत के लिए कोई भी रूप धारण कर लेना एक मामूली बात होगी। हम आशा करते हैं इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि कौन सबसे बड़े भगवान हैं। यह भी पता लग गया होगा कि इस तरह के सवाल को आपको समझना कैसे है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।